हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। एक बच्चों एक पॉइंट याद रखना, अगर कहीं कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखा हो और यहाँ पे कुछ भी लिखा हो ना, उसको हम एंगल बोलेंगे। देखो तो बच्चों, यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। इसका मतलब इनका एंगल क्या है, चेंज है। अगर एंगल चेंज है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं एसीसी कंसेप्ट क्या होता है। आप एसीसी कंसेप्ट समझ जाएं तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो आइए एसीसी कंसेप्ट देखते हैं। देखो जो एसीसी कंसेप्ट में ना, पहले मैंने डिफाइन किया है हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री। अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ये डायग्राम में देखते हैं। देखो बी पे राइट एंगल है, तो बी के जो एंगल 90 डिग्री है ना, इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट में ना, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चों, एच। ऐसे सेकंड डायग्राम में देखिए, ये भी क्या होगा जी, एच। यानी 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। आइए अब बेस देखते हैं कि बेस क्या होता है। देखो बच्चों, एडजेसेंट साइड्स ऑफ गिवन एंगल थीटा। अच्छा थीटा दिया है ना, डायग्राम 1 में देखना बच्चों, थीटा दिया है तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, लेकिन इसके जो बगल में जो साइड है ना, इसको बोलते हैं एडजेसेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेसेंट। इसी को जो एडजेसेंट साइड होता है ना, इसको हमेशा क्या बोलोगे, बेस। ठीक है, तो बेस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बी। आइए परपेंडिकुलर क्या होता है ये देखते हैं। तो इधर भी दूसरे डायग्राम में भी देख लो कि बेस क्या होता है, इसको क्या बोलोगे, बेस। एक अभी पता है कि हाइपोटेनस को छोड़ दीजिए, एडजेसेंट साइड क्या होता है जी, जो एंगल थीटा के जस्ट करीब होता है। ठीक है, हाइपोटेनस को छोड़ दो, एक साइड छोड़ दिए तो क्या बचेगा, बेस ही तो बचा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परपेंडिकुलर क्या होता है। अपोजिट साइड्स ऑफ गिवन एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अब देखिए ये थीटा है ना, डायग्राम देखना, थीटा के अपोजिट में ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर किससे बोलते हैं जी, पी से। ऐसे ही इसमें देखो थीटा के अपोजिट में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो याद रखना बच्चों, ये जो साइड है ना वो चेंज होते रहते हैं। किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अब एंगल या तो थीटा यहाँ हो सकता है या तो थीटा यहीं, ये दो जगह हैं जो चेंज करते रहते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब ए बी की वैल्यू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। आइए एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो नीचे ए बी है ये क्या है जी, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, एच। सर एच फाइंड करना है। अगर एच फाइंड करना है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट था। उसका स्टेटमेंट का क्या था जी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों जो जहाँ है। तो बेस की वैल्यू कितना दिया है, 24, तो 24 का स्क्वायर। पी की वैल्यू कितना दिया है, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा 625। बच्चों मेरे, हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को रूट ओवर कर दीजिए 625, और 625 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 25 होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी एच की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 25। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि साइन ए कॉमा कॉस ए की वैल्यू क्या होगा। बच्चों साइन ए का जो रेशियो होता है वो होता है पी बाई एच, और कॉस ए के रेशियो क्या होता है, बी बाई एच। पी कितना है, डायग्राम में देखिए, पी की वैल्यू कितना दिया है, 7। एच की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 25। अब आइए कॉस ए का देखते हैं, बी की वैल्यू कितना है, 24, और एच की वैल्यू कितना है, 25। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ये आंसर हुआ साइन कॉस ए का। लेकिन आइए अब देखते हैं सेकंड का क्वेश्चन, साइन सी कॉमा
cos c। याद रखना बच्चों, यहाँ c की बात हो रहा है। अभी आपको एससीसी कंसेप्ट में देखे हैं, तो जब साइन c की बात हो रहा है तो हमें इस एंगल का यूज करना, और इसके अपोजिट में ना ये जो होता है यही बेस ऑफ p बन जाएगा, और जो p है ना वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो फिलहाल फॉर्मूला p बाई एच, और इधर भी क्या होगा, b बाई एच। देखो बच्चों b बाई एच, तो p कितना है, p रेड वाला देखिएगा, p की वैल्यू कितना हो जाएगा 24, h कितना है बच्चों 25, b कितना है रेड वाला 7, h कितना है बच्चों 25। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।